फोर्सफुली हिंदुओं का इस्लाम में कन्वर्जन करवाना और मंदिरों पर अटैक कर मूर्तियों को तोड़ना बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी हिंदू माइनॉरिटी कंट्रीज में बहुत आम हो गया है। जहां पाकिस्तान में हर साल 1000 से ज्यादा हिंदू महिलाओं को जबरन इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वहीं बांग्लादेश में पूजा पंडालों पर अचानक मुस्लिम भीड़ आकर तोड़फोड़ कर देती है और वहां से हिंदुओं को मारकर भगा देती है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है। साल 2022 में ही 66 हिंदू महिलाओं का रेप, 154 की हत्या, 350 हिंदुओं को जबरदस्ती बीफ खाने के लिए मजबूर किया गया और 150 से ज्यादा हिंदू महिलाओं को जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया। वहीं हिंदू परिवारों की 9000 एकड़ जमीन इस्लामवादियों ने हड़प ली है। लगभग 150 हिंदू मंदिरों में आग लगा दी गई और 500 से अधिक देवी देवताओं की मूर्तियों को उपद्रवियों ने तोड़ दिया। पिछले कई वर्षों से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हमला करने का सिलसिला लगातार जारी है, पर बीते एक साल में हिंदू समुदाय पर अमानवीय अत्याचार का स्तर अपनी सारी हदें पार कर चुका है। हिंदू मंदिरों की भूमि पर कब्जा करना, उनके पर्व त्योहारों के आयोजन में बाधा डालना और हिंदू बहन बेटियों से रेप करना या उनके साथ जबरदस्ती करना, ये बांग्लादेश के मुस्लिम्स के लिए एक खेल सा हो गया है। बीते दिन ही मात्र एक रात भर में 14 हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया और वहां की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। एक ही जिले के सारे मंदिर निशाना बने, जिसकी वजह से वहां के हिंदुओं में दहशत का माहौल है। पिछले महीने ही 500 कट्टरपंथियों ने हिंदू परिवारों पर हमला किया, उनके घर, दुकानें, जो प्रॉपर्टीज उनके पास थी, सब तोड़ फोड़ कर दी। ऐसी सब हिंदू फैमिलीज जो बांग्लादेश में रह रही हैं, उनकी बस एक ही गलती है कि वो हिंदू हैं। उनके पास विकल्प ये है कि या तो इस्लाम कबूल किया जाए, अन्यथा किसी भी समय मरने के लिए तत्पर रहा जाए, क्योंकि कब कहां से अटैक हो जाएगा ये किसी को नहीं पता। और अब प्रताड़नाएं इतनी भयावह हो चुकी हैं कि वहां के हिंदुओं के पास सहने और चुप रहने के अलावा अब कुछ बचा नहीं है। अब ये तो हुई हिंदू माइनॉरिटी कंट्रीज की बात, लेकिन अब देखते हैं हिंदू मेजॉरिटी यानी भारत में क्या क्या होता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के विपरीत भारत का सिनेरियो भी कहीं न कहीं वैसा ही है। जहां आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को उसका धर्म देखकर मारा गया, वहीं कमलेश तिवारी की गला रेतकर हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उसने जालीदार समुदाय की भावनाओं को आहत किया था। कन्हैया लाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और नुपुर शर्मा को इन्हीं कारणों की वजह से अंडरग्राउंड रहना पड़ा था। भारत एक ऐसा देश है जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जुमे की नमाज के बाद नाराए तकबीर बड़े बुलंद रूप से बोला जाता है, जहां की मूवीज में, वेब सीरीज में कालीन भैया का खास मकबूल को दिखाया जाता है, पीके जैसी फिल्म्स में दिखाया जाता है कि सरफराज कभी धोखा नहीं देता, जबकि उसके विपरीत भगवान शंकर को किस अवस्था में दिखाया गया। वहीं ओ माई गॉड में हिंदू मान्यताओं और साधु संतों को कैसा दिखाया गया, यह सब आप जानते हैं। एक ऐसा देश जहां एक तरफ हिंदू समुदाय के लोग मौलवी, पीर, अजमेर शरीफ, निजामुद्दीन आदि दरगाहों पर अपना माथा फोड़ने जाते हैं, वहां चादर चढ़ाने जाते हैं, वहीं उमरान मलिक और मोहम्मद सिराज जैसे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स मात्र एक टीका लगवाने से भी बचते हैं, क्योंकि उस कम्युनिटी में पंचर वाले से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेटर तक सबका एजेंडा बिल्कुल साफ है, उनको गजवाए हिंद करना है। पाकिस्तानी बांग्लादेशी हिंदूज फिजिकली टॉर्चर्ड हैं, वे बेचारे इस वजह से अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे, लेकिन इंडियन हिंदूज मेंटली टॉर्चर्ड हैं कि कहीं उनका भाईचारा ना खत्म हो जाए, इसलिए वो अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे। बस इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा कि भारत यदि सेकुलर राष्ट्र है तो वो बस इसलिए है क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी हिंदूज की है, और अगर गलती से यहाँ मेजॉरिटी किसी और कौम की होती तो आप सब समझदार हैं कि क्या हाल होता।